प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले मैं रेहाना इफ्तिखार अपने सरदार हमीदी तालीमी व समाजी मिशन की ओर से इस दिवस पर दुनिया के तमाम बुजुर्गों को जो किसी न किसी कारण से अपनों से दूर हैं, शिवरात्रि एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने उनके लिए आरामदायक ओल्ड एज होम खोले हैं, जहां सर्व साधन उनको उपलब्ध है और वहां पर वो आराम से अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजार रहे हैं। मैं समाज के उन लोगों को जागरूक करने के लिए अपने विचार अनुभव के साथ पेश करना चाहूंगी। इस डिजिटल युग में संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, बच्चे दादा दादी से बिछड़े हुए हैं, संस्कारों से वंचित है, बुजुर्गों को तिरस्कृत किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, वृद्धा आश्रम या अन्य अकेली जगहों पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। जहां जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर सर्वस्व से निछावर कर दिया, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचाया, वही हमारे लिए समस्या बन गए, रोड़ा बन गए। भगवान या अल्लाह की इबादत के बाद उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। हर तरह का ख्याल रखना चाहिए उनका। किसी बुजुर्ग ने सच ही कहा है, जिन पे निसार की थी जमाने की नेमतें, जिन पे निसार की थी जमाने की नेमतें, वही वारिसों ने मेरे लिए कफन काट के रख दिया। बड़े अफसोस की बात है, जब वो ये बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यही कारण है कि आज से 10 साल पहले कहीं ओल्ड एज होम ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे, पर आज ओल्ड एज होम की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कुछ प्राइवेट समाज कल्याण ने भी इनकी व्यवस्था की है, इनको अधिक से अधिक आराम मिले, क्योंकि वहां रिटायर्ड महिलाएं पुरुष जो अपनी जिंदगी में ऐशो आराम के साथ रहते थे, उनको घर में वो सम्मान, वो अधिकार, वो बात नहीं मिलती और छोटी छोटी बातों पर तिरस्कृत किए जाते हैं। तो वही लोग ओल्ड एज होम में आराम महसूस करते हैं। घर पर उन्हें अकेलापन मिलता है, सब अपने अपने कमरों में मोबाइल के साथ बिजी रहते हैं, या बेटा बहू वर्क फ्रॉम होम करती हैं तो उनकी मजबूरी है। इसको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजारी। कुछ लोग उन्हें छोड़कर विदेशों में जाकर बस जाते हैं, पूछते ही नहीं। यही कारण है कि 70-80 वर्ष की उम्र में वो घर से ज्यादा ओल्ड एज होम में इज्जत, सम्मान, देखभाल महसूस करते हैं और अपनी हम उम्र के लोगों के साथ तीजों त्योहार मिलजुल कर सुख दुख बांटते हैं। जनरेशन गैप होने की वजह से घर वालों से दूर रहना पड़ता है और अक्सर ये होता है कि घर वाले, कुछ बुजुर्ग में भी थोड़ी कमी होती है, उनको भी समझना चाहिए कि उन्हें बच्चों की हर बात में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है, पहले जैसा वक्त नहीं रहा, तो उन्हें अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। जब वो बीच में दखल देते हैं तो उन लोगों को उनकी ये बात बुरी लगती है और घर में कलह क्लेश होने के लगता है। इसी कारण ओल्ड एज होम में ही रहना वो पसंद करते हैं। कुछ लोगों के बेटी बेटा मिलते तो हैं, संपर्क में रहते हैं, पर उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। कुछ तो शहर में रहते हुए भी दाह संस्कार में शामिल नहीं होते, बल्कि डिजिटल ही उनका संस्कार देखना पसंद करते हैं और बल्कि पूछते हैं कि अब कितना और समय रह गया। अगर बेटा चाहे भी तो पत्नी नहीं रहने देती, क्योंकि आने वाली बहू ये भूल ही जाती है कि वो भी किसी का बेटा है, उसका भी माँ बाप के प्रति फर्ज है। घर में जब ज्यादा कलेश होने लगता है तो बेटा परेशान होकर अलग रहना पसंद करता है और माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देता है। वो उसको सिर्फ अपना पति मानती है। छोटी छोटी बातों पर हर वक्त घर में झगड़े होते हैं, चैन अमन खत्म हो जाता है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो पता चला कि मेरे बेटे ने जब से मेरी जायदाद नाम करा ली है,
तब से मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं बुजुर्गों को भी ये सलाह देना चाहूंगी कि शौक में जल्दी से जल्दी अपनी सारी जायदाद बच्चों पे ना दें, भले ही वसीयत करके रख दें तो शायद उनके घर में इज्जत बनी रहे। मैं ओल्ड एज होम में कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो यही कहते हैं कि मैं ओल्ड एज होम में ही सुरक्षित हूँ और खुश हूँ, घर पर मुझे खतरा है। ये बातें लखपति करोड़पति लोगों में ज्यादा देखने को मिलती हैं और यहाँ रहना उनकी मजबूरी है। अभी तक गांव में या मिडिल क्लास में ये बातें नहीं हुई है। यहाँ पर बस इतना ही होता है कि जब तिरस्कृत किया जाता है, घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, फिर सुलह हो जाती है। परंतु वहां पर भी जब ज्यादा झगड़े बढ़ने लगते हैं तो बेटा या परिवार के अन्य सदस्य अपने माँ बाप को लेकर तीर्थ कराने के बहाने दूर दूर ले जाते हैं और या तो उन्हें पहाड़ी से ही धक्का दे देते या उन्हें गुम होने को कहकर इधर उधर छोड़कर साफ निकल जाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे माँ बाप कहीं भीड़ में गुम हो गए। तो ये परेशानी बुजुर्गों के साथ है। जब से ये ओल्ड एज होम खुल गए हैं तो ये लोग काफी आसानी से अपने होम में रहना ही पसंद करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत की संस्कृति में वृद्ध जनों से ही संस्कार आगे चलते हैं और जब वो ही नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति कैसे चलेगी। बुजुर्ग हमारी धरोहर है, हमें उनकी रक्षा करना चाहिए। परंपरा उनके अनुभवों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि आज हम इनके साथ ये कर रहे हैं, कल आगे आने वाली औलादें भी हमारे साथ भी यही हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही तालीम और तरबियत में ये हिस्सा रखें कि बड़ों की इज्जत करना और वो करना हमारा फर्ज है। पर आजकल इसका वक्त ही किसके पास है, इसीलिए जमाना बहुत आगे बढ़ गया है और बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि बच्चे को सिखाएं कि उनकी आर्थिक मदद करें, हर तरह से परिवार की देखभाल करने में उनका सहयोग करें, वरना परिवार नाम की संस्था लुप्त ही हो जाएगी। वक्त रहते इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति सभ्यता लुप्त हो जाएगी तो आगे आने वाली पीढ़ियां फिर अपने आप लुप्त हो जाएंगी। अंत में मेरा सुझाव है कि बच्चों को बचपन से ही मोबाइल ना दें, उनकी आदत ना पड़े। मोबाइल आदत करने के बाद, पढ़ने के बाद आप उनकी जिद बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते, चाहे उन्हें अपनी जान लेनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े, वो मोबाइल से एडिक्ट हो जाते हैं। आप बचपन से ही इस बात का ख्याल रखें कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। अभी हाल ही में आपने भी सुना होगा, बहुत वायरल हो रहा है वीडियो कि एक आईफोन की खातिर 19 साल का बच्चा जिद करते करते 300 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गया। जब फादर उसे बचाने गया तो फादर के साथ दोनों ही चले गए और जब वो दोनों चले गए तो उसकी मदर भी ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार एक छोटी सी बात के लिए नष्ट हो गया। तो आपको बच्चों को मोबाइल के चक्कर में पढ़ने से ज्यादा बचाना चाहिए, तभी आपकी थोड़ा सी बचत हो सकती है, इज्जत आबरू हो सकती है, क्योंकि बच्चे ही आगे चलकर भावी नागरिक बनते हैं और वही हमें संभाल सकते हैं।